आज किसी को भी डिप्रेशन से बाहर निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। डिप्रेशन एक ऐसा मामला है कि इसकी पीड़ा माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, दोस्त कोई भी समझ नहीं पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यास्मिनी। मैं योग गुरु, रेकी मास्टर और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी, बाइपोलर या किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने परिवार के सदस्यों को भी ज़रूर दिखाइएगा। यह वीडियो आपको इन समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करेगा। मानसिक समस्या से बाहर निकलना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसके परिवार के लोग ही उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाते हैं। अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की तरह ही मानसिक समस्या से भी पूरा परिवार प्रभावित होता है, लेकिन यह परेशानी थोड़ी अदृश्य किस्म की होती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य को बुखार हो जाए, तो यह बीमारी सभी को समझ में आती है, क्योंकि सभी को ये पता है कि बुखार में क्या-क्या होता है। लेकिन यदि मानसिक समस्या हो जाए, तो उस व्यक्ति के अलावा किसी को भी समझ में नहीं आता है। इसका कारण यह है कि इससे पहले उन्होंने कभी इसे एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। जब बुखार होता है तो शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन एंजाइटी डिप्रेशन में कोई शारीरिक लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। व्यक्ति ऊपर से अच्छा दिखता है, जो कुछ गड़बड़ होती है भीतर से होती है। पीड़ित व्यक्ति कितना परेशान है वही जानता है, दूसरे लोग उसकी परेशानी को समझ ही नहीं पाते। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्हें ओसीडी थी। वो बताते हैं कि जब वे अपनी तकलीफ़ के बारे में अपने माता-पिता को बताते थे, तो वो कहते थे कि ऐसे थॉट्स सबको आते हैं, हमको भी आते हैं, सोचना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं कि मैं किस मानसिक पीड़ा से गुज़र रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। ये कहानी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लगभग हर व्यक्ति की होती है। यदि आपका अनुभव भी इससे मिलता-जुलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। मानसिक समस्याएँ आदमी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। उसका करियर खराब हो जाता है, उसके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है, उसे अकेले ही जूझना होता है। मैं भी 7 साल तक डिप्रेशन में रहा। डिप्रेशन की पीड़ा क्या होती है, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने भी 6-6 डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। यदि आप सचमुच में इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो पहल आपको ही करनी होगी। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए पहल नहीं करने वाला है। बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके बताते हैं कि वो 10 साल से, 15 साल से डिप्रेशन में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप और कितने साल तक डिप्रेशन में रहना चाहते हैं? कभी न कभी आपको पहल करनी ही पड़ेगी, और ये पहल जितनी जल्दी करेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। परसों सोचेंगे तो बरसों निकल जाएँगे, कल सोचेंगे तो टल जाएगा, और आज सोचेंगे तो बात बन जाएगी। तो इसलिए फैसला आज ही लेना होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर घर में कम से कम एक व्यक्ति तो डिप्रेशन में है ही। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।